नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल रुद्रा क्लासेस में। तो मित्रों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एसी पेट का ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का टॉपिक आज से जितने आपके हिस्ट्री के टॉपिक हैं वो आज से आप लोग को शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, सिलेबस आप लोग के पास होगा ही और उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं ये कोर्स लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस है हमारा वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को। और इसमें देखिए, आपको केवल मैं फैक्ट बताऊंगा और कहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि सफल व्यक्ति वही होता है जो सिर्फ यह जान लेता है कि उसको पढ़ना क्या नहीं है। ठीक है ना, पढ़ना क्या है तो सब कोई जानता है कि हाँ पूरा सिलेबस है तो पढ़ना है, लेकिन अगर जो सफल होना चाहते हैं तो आपको छांटना आना चाहिए कि हमको क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। अब पूरी की पूरी जो थ्योरी है उसको लेकर बैठ जाएंगे, उससे सफलता तो मिलने वाली है नहीं। तो इसमें वही प्रश्न मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, वही पॉइंट आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा जो पेपर में प्रश्न जहां से बनते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, उसके बाद जैन धर्म, इसमें इनकी जीवनी तथा इनकी जो शिक्षाएँ हैं वो पूछेगा। जैसा पॉइंट आप लोग को सिलेबस में दिखाई दिया होगा, मौर्य वंश, जिसमें सम्राट अशोक के बारे में प्रमुखता से एक पॉइंट दिया गया है कि सम्राट अशोक के बारे में ही पूछा जाएगा। गुप्त वंश में दो जो शासक है, चंद्रगुप्त और उसके बाद समुद्रगुप्त, उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग हर्षवर्धन, उसके बाद राजपूत काल, उसके बाद मुगल साम्राज्य और मराठा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और केवल यूपी ट्रिपल एसी पेट से संबंधित ही नहीं, जो वीडियो का री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इसकी बेहतरीन शुरुआत आज हम लोग करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी का। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोग को मालूम है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और पूरा इंडियन हिस्ट्री का एक तरह से कंपटीशन का जो शुरुआत है वो इसी से होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। सबसे पहले ये बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमको आज क्या क्या पढ़ना है। देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि किस युग की सभ्यता है। तो आप लोग को मालूम है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो इसे आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है, काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, तो ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। उसके बाद इसमें एक और प्रश्न आता है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। और ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बस केवल लेक्चर को समझना है और आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जितने मैं प्रश्न आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और मुझको लग रहा है कि 50 से अधिक प्रश्न आप इस वीडियो से बनाने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में एकदम बैठेगा। आपको रटने की या दोहराने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा इस थ्योरी क्लास से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है ना, चलिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से कई बार प्रश्न बने हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था। देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 काल माने गए हैं। यानी एक तो ऐसे सिंपल माना गया है जो बहुत चर्चा में रहता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता का काल था वो था 2500 BC, जिसको ईसा पूर्व हम बोलते हैं, 2500 BC से 1750 BC। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना गया है वो है 2500 BC से 1750 BC। और कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, आप लोग को मालूम है कि कार्बन डेटिंग पद्धति ऐसी पद्धति है जिसकी सहायता से जीवाश्मों की आयु की गणना करते हैं। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसकी जो समय सीमा मानी गई है, यानी जिसका समय माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो माना गया है 2750 BC से। याद रखें, 2750 BC से 1750 BC। याद रखें, तो ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो ये हुआ इसका काल। 4 प्रश्न यहाँ से बन गए, ध्यान से समझिए। ये तो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका जो काल है वो 2500 BC से 1750 BC, और कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका जो काल है
वो 2700 BC से 1750 BC। कार्बन डेटिंग पद्धति याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसकी सहायता से हम जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं। अब कहेंगे कि ये 2700 जो 50 BC है, इसका कार्बन डेटिंग पद्धति से क्या तात्पर्य है, ध्यान से समझिए। तो उस समय जब खुदाई हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उस समय जो जीवाश्म मिले थे, तो उनके आधार पर उनका जो आयु है उसका आयु निर्धारण देख करके और ये काल बनाया गया 2750 से 1750, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ये पूछता है 2500 BC से 1750 BC, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसार है वो प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। सबसे पहले हम लोग प्रसार पढ़ेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो आप लोग को मालूम है, अगर जो पहले थोड़ा भी पढ़ चुके हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसार था, याद रखिए, हम जानते हैं अगर जो नक्शा आप लोग बनाते होंगे, आप लोग को मालूम है कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस साइड में आपका पूरब होता है, इस साइड में आपका पश्चिम होता है, ठीक है ना। तो ये हम चारों दिशा जो उसकी छोर है, यानी उत्तर में कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी, दक्षिण में कहाँ तक, पूरब में कहाँ तक और पश्चिम में कहाँ तक। तो उत्तर में जो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर था वो था जम्मू कश्मीर का मांडा, इसी को मांदा भी कहा जाता है, याद रखिए। कहीं कहीं आपको मांदा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मांदा या रहमान ढेरी, याद रखिए। जम्मू कश्मीर का मांदा या रहमान ढेरी, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का मांदा यानी मांडा या रहमान ढेरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कौन सा बिंदु था, उत्तरी बिंदु था, ठीक है ना। उसके बाद दक्षिण में चलते हैं। तो दक्षिण में महाराष्ट्र तक, याद रखिए। महाराष्ट्र का एक जगह था जिस जगह का नाम है दैमाबाद, महाराष्ट्र का दैमाबाद, ठीक है ना। इसके और पॉइंट भी मिलते हैं महाराष्ट्र में। और पॉइंट कौन कौन है, तो कीम सागर, याद रखिए। कीम सागर का जो भगतराव तट है, कीम सागर का जो भगतराव तट है, वो भगतराव तट भी सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल, दक्षिणी बिंदु माना जाता है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी और पश्चिमी है, ये सब क्या है, तो ध्यान से समझिए। जैसे अभी भारत है, तो भारत की जो वर्तमान सिचुएशन है, जो वर्तमान स्थिति है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, दक्षिणी बिंदु यहाँ पे जो मुख्य भूभाग है उसका आपका क्या है, कन्याकुमारी है। संपूर्ण भारत का लेंगे तो इंदिरा पॉइंट हम लोग लेते हैं। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश का किवथू है, तो इस साइड में आपका गुजरात का गौर माता जगह है। उसी प्रकार ये जब ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी, ये पूरा हमारा ये 4 बिंदु जो है डिसाइड करेगा, यानी कहाँ से कहाँ तक। ये अंतिम छोर है सब, जम्मू कश्मीर का मंडा से लेकर महाराष्ट्र का दैमाबाद, ठीक है। पूरब में कहाँ तक, तो पूरब में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जो मेरठ ज़िले के आसपास है, मेरठ ज़िले, ठीक है ना। मेरठ ज़िले में हिंडन नदी के किनारे और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी, तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, सहारनपुर दे सकता है, उसके बाद मेरठ जिला दे सकता है, हिंडन नदी दे सकता है, आलमगीरपुर दे सकता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, कहीं से प्रश्न आपका घुमा करके भी पूछेगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो ये आपका हो गया पूर्वी छोर। पश्चिमी छोर क्या है, तो पश्चिमी छोर जो है वो है पाकिस्तान का जो सूतकांगेडोर, आप लोग को मालूम है सूतकांगेडोर, जो हम महत्वपूर्ण इसके स्थल बताएंगे तो उसमें सूतकांगेडोर का नाम आ गया। जैसे हड़प्पा हो गया, चन्हुदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, ये सारे इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो पाकिस्तान का जो सूतकांगेडोर है वहाँ पर दास्क नदी के मुहाने तक, याद रखिए, दास्क नदी के मुहाने तक ये सभ्यता फैली हुई थी, ध्यान से समझिए। तो ये चारों पॉइंट हो गए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इसमें ये समझना है कि इस पूरी की पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका एरिया कितना था, क्षेत्रफल कितना था, ध्यान से समझिएगा। तो उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था, एरिया, वो था 12,99,600
किलोमीटर का स्क्वायर, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद कहीं आपको हिस्ट्री दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यदि वीडियो ध्यान से देखते हैं तो। और जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। नोट्स बनाते हुए चलेगा। देखिए तो क्षेत्रफल कितना था सिंधु घाटी सभ्यता का, 12,99,600 किलोमीटर का स्क्वायर। उसके बाद ध्यान से समझिए, इसके बाद आकृति पूछता है, आकृति कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वो कैसी थी। यानी ऐसे तो हो गया कि इसके 4 बिंदु हो गए, लेकिन उसकी आकृति कैसी थी, ये कई बार प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वो कैसी थी। तो याद रखिए वो थी त्रिभुजाकार, याद रखिए त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वो थी त्रिभुजाकार। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि पूरब से और पश्चिम की जो इसकी लंबाई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, पूरब से पश्चिम की लंबाई थी आपका 1600 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर, और उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई थी वो थी 1400 किलोमीटर। याद रखिएगा पूरब से पश्चिम की जो लंबाई थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो थी 1600 किलोमीटर, और उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई थी वो थी 1400 किलोमीटर। टोटल एरिया 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार। आपको चारों बिंदु बता दिए हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक चीज़ें हैं, यानी प्रारंभिक जानकारी है जितना आपको जानना चाहिए। इसके बाद हम लोग ये चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यदि आप इसको नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किए हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।